जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया, जानने को कुछ नया। आज हम सीखेंगे मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 सीखी, थोड़ा कंसेप्ट जाना कि आखिर कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होते हैं। आज हम उसी का एक्सरसाइज नंबर 8.2 सीखेंगे। मेनली फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे, क्योंकि 10th में मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमें देखना है। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हर एंगल पे अपनी अपनी अलग वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यूज कैसे आती हैं, ये कंसेप्ट एक अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा। थोड़ा लंबा होगा, वो अलग ही वीडियो बनेगी उसकी, तो आप उसको अलग से समझेंगे। यहां हमें बस ये वैल्यूज रखनी है, याद रखनी है। देखिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ए का मतलब आप जानते हैं कि मतलब एंगल ए पे रखा हुआ है। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं, ये जितने भी रेशियोज हैं, इसको 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इतना हमें पढ़ना है। ऐसे ये 90 से ऊपर 180, 270 और 360 तक भी जाता है, क्योंकि हम जब ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो ये डिग्रीज को रेडियन का कंपैरिजन भी मिलता है। मैं आपको डिग्रीज और रेडियंस का कंसेप्ट भी समझा देता हूं। रेडियन वर्सेस डिग्री, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि ये 0, 35, 45 और 60 और 90, इसकी वैल्यूज हमें यहाँ यूज करनी है एक्सरसाइज में। पर इसके ऊपर भी होता है, ये 180 पे, 270 पे, 360 पे, वो क्वाड्रेंट चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है। वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। रेडियन यानी कि पाई, डिग्री में 180 डिग्री। अगर आप 2 पाई कर दीजिए तो ये 380 डिग्री। अगर आप पाई बाय 2 कर दीजिए तो ये 180 बाय 2 यानी कि 90 डिग्री, है ना। अगर आप यही पाई बाय 2 की जगह पाई बाय 4 कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 180 बाय 4, 45 डिग्री। यही आप पाई बाय 6 कर दीजिए अगर, तो ये जाएगा 180 बाय 6, 30 डिग्री। अगर 30 हो गया, 45 हो गया, आपका 90 भी हो गया, 60 के लिए पाई बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 180 बाय 3 यानी कि 60 डिग्री। तो ये सारे रेडियन से कंपेयर कर सकते हैं आप। अभी तो मैंने सिर्फ पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, 4, 6 लिया है। पाई बाय 5, 9 जो लेना है आप वो वैल्यू रख करके कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत डिटेल हो जाता है आगे, पर वो आगे 11th में जाकर के होगा, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। समझ गए होंगे आप रेडियन वर्सेस डिग्री का कंसेप्ट। तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो देखिए, आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको टेबल एक्सप्लेन कर दूं। देखो, साइन ए में अगर ए की वैल्यू 0 हो यानी कि साइन 0 तो वैल्यू 0, साइन 30 तो वैल्यू 1/2, साइन 45 तो वैल्यू 1/√2, साइन 60 तो वैल्यू √3/2, साइन 90 तो वैल्यू 1। और याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आपको साइन याद है तो कॉस में सब उलट पुलट करके है। देखो, जो साइन 90 है वो कॉस 0, जो साइन 60 है वो कॉस 30, साइन 45 कॉस 45 सेम है, साइन 30 है वो कॉस 60 और साइन 0 है वो कॉस 90। अगर आपको साइन मालूम है तो कॉस मालूम चल ही गया, अभी सिखा दिया मैंने आपको। और फिर साइन अपॉन कॉस ही टेन होता है, तो टेन भी हो ही जाएगा, क्योंकि टेन 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो टेन 0 0। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। ये टेन 30 की वैल्यू है, करके देख लो। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, और जब मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, बच गया 1/√3। तो ये देखो, ये बन गया ना।
ऐसे ही 1/√2 1/√2 डिवाइड होगा, कट के 1 आ जाएगा। ऐसे ही √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो √3/2 इंटू 2/1, ये आ गया √3। तो ये भी बन गया ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी, डिफरेंस याद रखना, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, और अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अच्छा, कॉसेक आपको पता है, पिछली एक्सरसाइज में सीखा आपने, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, यानी कि कॉसेक 0 इन्फिनिटी। कॉसेक 30 1/2 का उल्टा 2। ठीक है। कॉसेक 45 1/√2 का उल्टा √2। कॉसेक 60 तो √3/2 का उल्टा 2/√3। और कॉसेक 90 1 का उल्टा 1। ऐसे ही सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 0 1 है तो सेक भी 1, 1 का उल्टा 1। सेक 30 √3/2 का उल्टा 2/√3। और सेक 45 1/√2 का उल्टा √2। फिर सेक 60 1/2 का उल्टा 2। और सेक 90 0 का उल्टा इन्फिनिटी। और कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो देखो tan 0 0 है तो cot 0 इन्फिनिटी। फिर tan 30 1/√3 है तो cot 30 √3। फिर tan 45 1 है तो cot 45 भी 1, 1 का उल्टा 1। फिर tan 60 √3 है तो cot 60 इसका उल्टा 1/√3। और tan 90 इन्फिनिटी है तो cot 90 उल्टा 0। ठीक है। तो आपको पूरी टेबल समझ में आ गई किस तरीके से हमको याद रखना है और कैसे वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करना है। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ जाएगा। तो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 1/4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और 4 का एलसीएम 4, 3 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि 1 आपका फाइनल आंसर इसका। ठीक है ना। फिर 2 tan 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री ये है। तो 2, अब tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। tan 45 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि cos 30 की वैल्यू √3/2, इसका हम स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री कितना है? √3/2, इसका हम स्क्वायर करेंगे। वैल्यू सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 2 + 3/4 माइनस 3/4। अब 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का कट गया, इक्वल टू में फाइनली 2 बच गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो देखो cos 45 की वैल्यू क्या है? देखो यहां से cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 कितना है? sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 कितना है? cosec 30 2। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/√2 और नीचे रह जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, √3 2 + 2√3। अब जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 और ये नीचे वाला साइड में आ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पता ही आपको, √3 ऊपर 2 + 2√3 नीचे। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा √3 और नीचे 2√2 प्लस 2√6। देखो पता है ना, रूट से रूट की एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब सेम हो। मतलब 2√2 और 5√2, मतलब 2√2 और 5√2 आपस में जुड़ सकते हैं,
3√6 आपस में नहीं जुड़ सकते। समझ रहे हैं, रूट के अंदर की वैल्यू अगर सेम होगी तो वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कैसे भी हो सकता है, रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो चाहे ना हो। अब देखो √2 इंटू टू, तो ये 2√2 हो गया, और √2 इंटू 2√3, तो ये रह गया 2√6। भाई √3 और √2 की मल्टीप्लाई होके √6 हो गया, और 2 तो ऐसे ही। अब इसे आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे, आपने रेशनलाइज किया है, रेशनलाइजेशन तो आता होगा आपको। चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं इसका। √3 ऊपर है, नीचे 2√2 प्लस 2√6, और रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6, ये मल्टीप्लीकेशन कर दी हमने। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, √3 की 2√2 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 2√6 माइनस 2√6, और √3 की मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2√18 अपॉन, अब देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर इस दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, बच गया √6 माइनस √18, और नीचे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, है ना। देखो मैं करके दिखा देता हूं, अगर दिक्कत हो तो फिर मिटा दूंगा। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, और इसको लिखेंगे √2 इंटू √2, ऐसे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8, तो यहां जाएगा 8, और माइनस ऐसे ही यहां पर 2 2 इंटू 2 4, और √6 इंटू √6 तो हो जाएगा 6, तो 4 6 जा 24, ठीक है। तो अब यहां पर 2√6 माइनस √18, और नीचे आ जाएगा 8 में से 24 गया तो माइनस का 16, काट दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आपकी फाइनली जो बच गई वो हम नीचे लिखते हैं, ये बच गया √6 माइनस √18 अपॉन माइनस का 8। तो या तो आप ऐसे ही छोड़ दो, या फिर और आगे चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 3, रूट के अंदर 2 3 जा 6, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 9 18, अपॉन में 8 को, अभी 8 ही रहने दो, मैं आपको सिखाऊंगा अभी क्या करना है। अब देखो इसमें से 3 बाहर, इसमें से √2, इसमें से √2 कॉमन निकाल लो, यहां बच गया अंदर में √3, और यहां बच गया, अब देखो रूट के अंदर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, रूट बाहर रूट खत्म, रूट के अंदर 3 इंटू 3 मतलब 3, और अब नीचे नीचे क्या बचा 8, 8 को भी अब आप तोड़ लो, अगर आप चाहते हो तो तोड़ लो इसे, 8 को करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू √2 इंटू √2, है ना, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब इस √2 से √2 कट गया, समझे मैंने क्यों तोड़ा इसे। अब फाइनली क्या बच गया, ऊपर में √3 माइनस 3, और नीचे बच गया -4 √2। अब ये माइनस का साइन हटाना चाहते हो तो यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4 √2, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल, और ये आपका फाइनल आंसर। अब आप इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आगे करते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसकी वैल्यूज रखिए, फिर आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू
1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, ये बीच वाले फ्रैक्शन को मैं ऐसे खींच देता हूं, ऊपर एलसीएम ले लो, √2 1 और √3, तो एलसीएम 2√3 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा, यहां पर आएगा √3 प्लस यहां पर आएगा 2√3 माइनस यहां पर आएगा 2 2 4, और नीचे फिर से एलसीएम √3 2 और 1 का एलसीएम 2√3 ही आएगा। यहां पर हो जाएगा 2 2 4 प्लस यहां पर हो जाएगा √3 प्लस यहां पर हो जाएगा 2√3। अब अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहां पर हो जाएगा √3 प्लस 2√3, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि √3 और 2√3 जुड़ के कितना हो जाएगा, अभी बताया था, उसके अकॉर्डिंग बताइए। रूट और रूट की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब अंदर में सेम हो, रूट के अंदर। तो यहां पर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, और फिर यहां पर हो जाएगा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। तो ये कट जाएगा 2√3 से 2√3, और यहां बच जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब आप चाहो तो इसको ऐसे अरेंज कर लो ताकि इसके जैसा हो जाए ये, तो मैं इसे लिख लेता हूं 3√3 प्लस 4। अरेंज क्यों किया वो अभी आप आगे समझोगे, थोड़ा सा जब सॉल्व करोगे तो आसानी होगी आपको। अब जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। इसमें देखो अब आपको 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये बन गया a माइनस बी ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर अपॉन में 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4, यानी कि ये है a प्लस बी ए माइनस बी। तो अब ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 माइनस 16। इसको आगे करूंगा तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 यानी कि 27, 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24√3 अपॉन में 9 3 ज़ा 27 माइनस 16। एक बात आपको बताऊं, यहां पर रेशनलाइज क्यों किया मैंने, क्यों नहीं यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि जब रूट डिनोमिनेटर में बच रहा होता है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे सॉल्व करना होता है कि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए। अब चाहे रूट न्यूमरेटर में बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर डिनोमिनेटर से हटा लेना होता है। तो अब यहां पर ये जोड़ो, 27 और 16 कितना होगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 गया तो 11। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए अब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे सब में स्क्वायर दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि कुछ आसान हो जाएगा ये। देखो 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 cos 60 1/2 इसका स्क्वायर प्लस, अब पूरे का स्क्वायर मत कर देना गलती से भी, सिर्फ cos स्क्वायर 60 है, 5 का स्क्वायर नहीं होगा, याद रखना, प्लस 4 sec 30 यानी कि 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस
10 स्क्वायर 45, तो 10 45 1 इसका स्क्वायर। करते करते आप जब ट्रिग्नोमेट्री में इसका 9th चैप्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी जगह 10 का यूज करते करते 10 तो यूं रट जाएगा आपको। अब अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि कॉस 30 √3/2 इसका स्क्वायर। अभी इसको आगे सॉल्व करूं अगर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अभी अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में, अब ये 4 और 4 का एलसीएम 4 और ऊपर में हो जाएगा ये 1 + 3। अब अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में 4/4। अब ये देखो 4/4 तो कट के खत्म ही हो गया, नीचे का सेक्शन पूरा खत्म। अब ये बच गया 12 और ऊपर में क्या है 15 और 64 जोड़िए 79 माइनस 12। अब इसमें से इसको घटा दीजिए आपस में, 67/12 ये हो गया आपका फाइनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एक तरीके से एमसीक्यू है ये, सॉल्व करके आपको आंसर जस्टिफाई करना है। देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब देखो सॉल्व करते हैं, 2 इंटू tan 30 कितना है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे 3, ये जाएगा 3 + 1। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस नीचे वाले को साइड में रख लो, ये रेसिप्रोकल होके रख जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और √3 से ये कट के बच जाएगा √3, क्योंकि आपको पता है कि 3 किस चीज से मिलके बना है √3 इंटू √3, तो कट के एक √3 बच गया। फाइनल आपका बच गया √3/2। तो आपको देखो साइन में √3/2 60 डिग्री पे है ना, cos 60 पे नहीं है, tan 60 पे नहीं है, sin 30 पे भी नहीं है, यानी कि इसका आंसर sin 60 डिग्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 - tan 45 की वैल्यू 1, तो ये 1 का स्क्वायर कर लो अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ये हो गया 0/2। तो 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 ही आती है, तो यहाँ पर 0 रहेगा। तो अब देखो हमें तो साफ साफ दिखाई दे गया, ऑप्शन डी सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a, इज इट ट्रू। क्या ये ट्रू होगा when a = मतलब a की वैल्यू क्या रखें कि ये ट्रू हो जाए। तो देखो मैं आपको 4 ऑप्शन पुट कर करके सॉल्व करके दिखा देता हूं। sin 2a यानी कि sin 2 इंटू a की वैल्यू अगर 0 रखूं मैं तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू में इधर 2 sin 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 × 0 मतलब 0, यानी कि इधर भी हो जाएगा sin 0 डिग्री और इधर भी 2 sin 0 डिग्री। अब देखो sin 0 की वैल्यू 0 और यहाँ भी 2 × 0, तो ये एक्चुअली में 0 0 बराबर हो गया, यानी कि a की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो आपका आंसर आ जाएगा।
ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए हो जाएगा। पर मैं आपको बाकी के ऑप्शंस भी पुट करके करना सिखा देता हूँ। देखो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 2 साइन 30 की वैल्यू है 1/2, 2 इंटू 1/2, यानी कि √3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो आप जानते ही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर आप 45 पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे, करके देख लेंगे आप, इजी है। अभी फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 वैल्यू 1/√3 यानी कि 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 यानी कि 1/√3 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 3। करो जरा इसे, ये 2/√3 रहेगा और ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3 नीचे 3 और यहाँ 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे रह जाएगा 3 माइनस 1 2/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू और नीचे वाला उल्टा हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया। अब √3 से ये 3 कटा तो बच गया सिंगल √3 यहाँ पर, है ना। तो अब √3 की वैल्यू इसमें से किस पे आएगी, cos 60 हाफ नहीं, sin 60 √3/2 नहीं, tan 60 √3 ये सही है, sin 30 नहीं, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। कंडीशन दे दी है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज a इज ग्रेटर देन b। फाइंड करना है हमें a और b। देखो इजी है, tan a प्लस b इक्वल टू √3 दे रखा है। √3 tan में √3 कब आता है 60 पे, तो मैं इसे लिख सकता हूं और tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan से tan दोनों तरफ से हट गया, बच गया रेशियो से रेशियो हट गया तो बच गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ऐसे ही tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। अब 1/√3 tan में 30 पे है, तो मैं लिख देता हूं tan a माइनस b इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan रेशियो हट गया तो बच गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, मर्जी है। आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी बताया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उसमें यही सब था। तो चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, मर्जी है। लिखो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं ऐड करूंगा अगर, तो ये a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री इधर है और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री इधर है। तो ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होता, अगर मैं यही सब्ट्रैक्ट कर रहा था तो इनके साइन चेंज हो जाते, अभी तो चेंज नहीं होगा। प्लस बी माइनस बी कट गया, क्या बचा 2a इक्वल टू 60 और 30 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ गई। अब a की वैल्यू 45 इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख दो, चलो मैं 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो आ गया b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये b की वैल्यू आ गई, यानी a की वैल्यू b की वैल्यू आपको पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रू फॉल्स है, 5 ट्रू फॉल्स है इसमें।
समझिए जरा, ट्रू फॉल्स भी बताना है और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रू है या फॉल्स? तो देखो ए प्लस बी मतलब कोई दो एंगल, तो आप कोई से दो एंगल मान लीजिए, मान के चलते हैं साइन ए इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लो और साइन बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लो। 30 और 60 इसलिए लिया क्योंकि जब जोड़ूंगा तो 90 तक रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेबल आपको अभी 90 तक अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं करूं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू, इधर साइन ए कितना है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, सॉरी यहां पर साइन साइन ए यानी कि 30 डिग्री प्लस बी यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री। अब देखो ये 30 प्लस 60 90 हो गया, यानी कि यहाँ साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू अभी हम लिख देंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, है ना। और यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 1 होता है। अब इधर एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 1, ये हो गया 1 प्लस √3, तो ये हो गया। अब सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये मैं आपको दिखाता हूँ। साइन 0 0, साइन 30 पे हाफ है, 0 से बड़ा होता है। साइन 45 पे 1/√2 है, 1/√2, ये भी बड़ा होता है, ये हाफ से बड़ा होता है। अगर आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना इसे डिवाइड करके। √2 की वैल्यू होती है 1.412, तो 1 से 1.412 को डिवाइड करना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर 60 √3/2, ये भी बड़ी होती है और इससे बड़ी होती है ये वैल्यू, और साइन 90 पे 1, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 तक चली आई। अगर आप ना भी सॉल्व करो उसे डेसिमल्स में, तो भी आपको दिखाई दे रहा है कि 0 से बढ़ते बढ़ते 1 चली आई। यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पे, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब देखो जैसे थीटा बढ़ रहा है, कॉस की वैल्यू घट रही है और घटते घटते 0 तक चली आई, तो ये फॉल्स। अगर जस्टिफाई करना है तो आप डिवाइड कर करके देख लीजिए। फोर्थ है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखो क्या ये है हर वैल्यू पे बराबर है, नहीं, सिवाय 45 डिग्री के, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अगला, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर tan a यानी कि tan, अब देखो अगर tan थीटा में थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दें हम, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, tan 0 इक्वल टू 0, tan 0 0 होगा। और हम जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, यानी कि 1/0। अगर मैं cot 0 रखूं तो ये हो जाएगा 1/tan 0, यानी कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि ये सही है स्टेटमेंट। ये वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इतना किया मैंने, वरना आप यहाँ टेबल से देख के सीधा सीधा जान सकते हैं कि कॉट ए नॉट डिफाइंड है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जस्टिफाई करने के लिए इतना किया, वरना टेबल देख के तो आ जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना सीख गए होंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल हैं डिफरेंट वैल्यूज पे, 0, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, और कैसे पुट करके वैल्यूज निकालनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आगे सीखते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।